हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरव्यू हिंदी। आज की वीडियो में हम एपिसोड 199 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 199 शुरू होता है और हम देखते हैं सी गॉड टेम्पल को, जहां पर सभी मास्टर तांगसन का इंतजार कर रहे हैं। तभी तांगसन उसके सभी दोस्तों के साथ आता है। सभी दोस्त एक साथ आते हैं, सभी सीनियर को रिस्पेक्ट देते हैं। सी ड्रैगन मास्टर कहते हैं शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ सभी मास्टर को एक एनर्जी का पैटर्न बनाते हुए देखते हैं, जो कि सीधे जाकर टेंपल के क्रिस्टल पर लगता है, जिसके साथ ही टेंपल का गेट ओपन होने लगता है। साथ ही वार्निंग भी मिलती है, सी गॉड हॉल बहुत ही डरावना है, तुम्हें वहां पर सावधान रहना होगा और केवल वही एंटर कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम होना है। बाकियों को सी गॉड हॉल के बाहर इंतजार करना होगा। गेट पूरा ओपन होता है। हम देख पाते हैं उस गेट के दूसरी तरफ पानी से बनी हुई दीवार है। सी ड्रैगन मास्टर तांगसन को अंदर की तरफ जाने का इशारा करते हैं। इसके बाद हम फिर से वही गेट अंदर की ओर से खुलता हुआ देख पाते हैं। इसी के बाद सीन बीबी डोंग के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कुछ परेशान सी दिखती है। उसी के सामने से हुइलियाना आती है, जो कि बीबी डोंग को मास्टर कहती है। उसी के साथ बीबी डोंग कहती है, जिंगलो एम्पायर के जर्नल दाई बेसी की लीड में पहले ही उन्होंने हमारे 2 इम्पोर्टेंट माइन सिटी को कैप्चर कर लिया है। इसी के साथ हम दाई बेसी को भी देख पाते हैं और दूसरी तरफ टियानडुआन एम्पायर ने भी एक बड़ी अमाउंट में माइनिंग रिसोर्स को सीज कर दिया है और एम्परर सुई बांग को देख पाते हैं। और आगे कहती है, हमारी तरफ इस पूरे बार में 1500 से अधिक सोल्जर मारे गए हैं। यह सुनकर हुइलियाना बीबी डोंग के सामने सिर झुकाती है, लेकिन बीबी डोंग गुस्से में तिलमिला रही होती है। वह अपनी स्टिक को जमीन पर पटकते हुए अपना गुस्सा दिखाती है और कहती है, सब बेकार है। माइनिंग रिसोर्सेज हमारे बड़े प्लान को इफेक्ट कर सकते हैं। हमारे एम्पायर में इसकी कमी है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछले 2 साल में बहुत ही कम प्रोग्रेस हुई है। अब टियानडुआन एम्पायर और जिंगलो एम्पायर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी यह फेलियर अभी तक की मेहनत बर्बाद कर सकती है। हुइलियाना बोलती है, टीचर गुस्सा मत करिए, हम जल्दी ही सिटी को वापस लेने के लिए तुरंत ही वुहान हॉल के मास्टर को भेजेंगे। आगे बीबी डोंग कहती है, मुझे यह टेम्परेरी नहीं चाहिए, बल्कि यह पूरी तरह से मेरा ही होना चाहिए। वह इसे परमानेंट रूप से कब्जे में लेने की बात कर रही है। आगे कहती है, वुहान हॉल की डेवलपमेंट की लाइन को कोई गंदा नहीं कर सकता। ऑर्डर देती है, 3 दिनों में सभी सैनिकों को एक साथ जुटाओ। इसका मतलब अब बीबी डोंग एक बड़ा अटैक करने वाली है। हुइलियाना हाँ कहने के साथ वहाँ से चली जाती है और आगे हम बीबी डोंग की दोनों स्प्रिट को देख पाते हैं, जो युद्ध की तैयारी को लेकर इसी दिन का इंतजार कर रही होती हैं। वह कहती हैं, यह पूरी तरह से हमारी ही धरती है। इसके बाद सीन तांगसन पर शिफ्ट हो जाता है। तांगसन सी गॉड ट्राइडेंट की ओर देखते हुए कहता है, ट्राइडेंट का सिंबल और सी गॉड का ट्राइडेंट। आगे तांगसन कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सी गॉड मार्क और सी गॉड ट्राइडेंट एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यह एहसास ऐसा है जैसे कि वह उसे बुला रहे हों। आगे हम बोसाइक्सी को देखते हैं, जो कि सी गॉड ट्राइडेंट के सामने झुकी हुई है। तांगसन को पहले बोसाइक्सी की सहायता मिलती है। यह दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ट्राइडेंट तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जिसके कारण बोसाइक्सी की सहायता इन तीनों को ऊपर बोसाइक्सी के पास पहुंचाती है। तांगसन सोचता है, यह ऑरा बहुत ही पवित्र है, इससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और कहता है, तो यह है सी गॉड का हॉल। इसी के साथ यह तीनों बोसाइक्सी के पास पहुंच जाते हैं। हम भी इस बार सी गॉड ट्राइडेंट को साफ साफ देख पाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ऑरा और एनर्जी निकल रही होती है। तांगसन सी गॉड के ट्राइडेंट के क्लोज लुक के साथ सोचता है, गॉड वेपन, क्या यही है सी गॉड का ट्राइडेंट? इसी के साथ तांगसन सी गॉड की एनर्जी से बने हुए इमेज को भी देख पाता है। उसी टाइम सी गॉड का मार्क चमकता है और तांगसन एक माइंड कन्वर्सेशन में चला जाता है, जहां सी गॉड उसके पीछे की तरफ से तांगसन को आवाज़ लगाती हैं। तांगसन जैसे ही पलटता है तो सी गॉड को देखता है। सी गॉड आगे तांगसन से कहते हैं, आज अभी से तुम सी गॉड के ऑफिशियल टेस्ट को रिसीव करोगे, जिसका सीधा सा मतलब यह होता है फर्स्ट 6 टेस्ट सिर्फ तांगसन की एबिलिटी को चेक करने के लिए थे। इसी दौरान बोसाइक्सी भी तांगसन को आवाज़ लगाने लगती है, जिससे तांगसन अपनी प्रेजेंस में आ जाता है। बोसाइक्सी पूछती है, क्या हुआ? यह देखकर रोंग रोंग और साओबू भी हैरान से दिखते हैं। तांगसन सोचता है, ऐसा लगता है कि सी गॉड ने अभी अभी माइंड टू माइंड बात की होती है, यहाँ तक कि बोसाइक्सी ने भी इसे नोटिस नहीं किया। तांगसन बोसाइक्सी के पूछने पर कुछ नहीं बताता।
बोसाइक्सी कहती है 7th टेस्ट शुरू होने से पहले मैं तुम्हें सी गॉड की स्टोरी बताऊंगी, और अपनी स्टिक से एक स्टोरी बताने के लिए इल्यूजन सा बनाती है और कहती है क्या तुम्हें पता है समुद्र कितना बड़ा है। बोसाइक्सी कहती है यह सी एरिया सोल वर्ल्ड की ज़मीन से 4 टाइम ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर रहने वाले जीव ज़मीन से बहुत ज़्यादा हैं। ऐतिहासिक समय में समुद्र की पावर को हथियाने के लिए सभी सी ट्राइब के बीच लंबे समय तक चलने वाला युद्ध हुआ। बहुत सारी ट्राइब मारी गईं, वहीं बहुत सारी घायल हुईं, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं रुका। आखिरकार एक सोल मास्टर 99 लेवल के साथ दिखाई दिए। वह ट्राइडेंट को पकड़ कर रखे हुए थे और अपनी पूरी लाइफ के साथ समुद्र के हर कोने में ट्रैवल किया। उन्होंने पूरी युद्ध को शांत किया, साथ ही साथ सभी सी ट्राइब को भी बचाया। तब तंगसन कहता है तो इसी तरह से वह सी गॉड बने। बोसाइक्सी हाँ कहती है और आगे बताती है सभी सोल मॉन्स्टर और सभी सी सोल मास्टर की विश्वास का पावर है, और उन्होंने जैसे ही 100 लेवल को ब्रेक किया उसी के साथ तुरंत ही सी गॉड बन गए। और यही नहीं, यह सबसे कठिन तरीका है गॉड बनने का। रोंग बोसाइक्सी से पूछती है विश्वास की पावर के अलावा क्या कोई और तरीका भी है गॉड बनने का। इस पर बोसाइक्सी कहती है जब सोल मास्टर 100 रैंक को ब्रेक करता है तब वह गॉड बन जाता है। यह एक थ्योरी है। इसी के साथ हम बोसाइक्सी की वाटर वॉल में एक क्रिस्टल को देख पाते हैं। आगे बोसाइक्सी बताती है लेवल 99 से 100 लेवल तक पहुंचने में कम से कम 1000 साल का समय लगता है। ह्यूमन एज से यह पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है जिसे हम इनहेरिट के नाम से जानते हैं, जो हमें पिछले गॉड से उनका एक्नॉलेजमेंट मिलता है, जिससे गॉड की पावर को इनहेरिट किया जाता है। साओ बू तांगसन के पास आती है और पूछती है क्या तुम्हें सी गॉड का अप्रूवल मिला है। इसी के बाद सीन क्यान डोलियो पर शिफ्ट होता है, जो रेनिक्स से कहता है क्या तुम जानती हो एंजल गॉड कैसे बनी। तब रेनिक्स कहती है कभी नहीं सुना। डोलियो बताने लगता है एंजल गॉड बनने से पहले एक सामान्य इंसान थी। उस समय इंसान बुराई और बीमारी में रहते थे। तब एक गॉड का भेजा हुआ देवदूत जो एंजल स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था, उसने दुनिया से बुराई और बीमारी को ख़त्म किया और इंसानों को उस अंधेरी साइड से बाहर निकाल कर लाया। साथ ही उन्हें नई जिंदगी भी दी। उससे उसे भी इंसानों की विश्वास की पावर मिली। उसी के साथ वह तुरंत गॉड बन गई। अनफॉर्चुनेटली आज भी दुनिया में बुराई मौजूद है। इसी के साथ हम एंजल गॉड के स्टैच्यू को टूटता हुआ देख पाते हैं। डोलियो आगे कहता है और वह शांत तरीके से अपनी पावर को एकजुट कर रही है, इंसानियत को एक बार फिर से ख़त्म करने के लिए और अंधेरी की ओर ले जाने के लिए। और फिर उस देवदूत ने स्वॉर्ड को छोड़ दिया, यह उम्मीद करते हुए कि यह एंजल ट्राइब के साथ समय के साथ बढ़ते जाएगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जाओ, यह तुम्हारा 7वां टेस्ट है, एंजल स्वॉर्ड निकालो वहाँ से। क्यान रेनिक्स कहती है मुझे विश्वास है इस दुनिया में एंजल ट्राइब की महिमा के लिए मैं उस स्वॉर्ड को निकाल लूँगी। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।